जब कोई एडवोकेट अपने आर्गूमेंट प्रेजेंट करता है तो कोर्ट बाउंड है इस चीज़ की कि कम से कम उन्हें ऑन रिकॉर्ड तो लेकर आए। तो जो उन्होंने 45 मिनट्स के आर्गूमेंट्स किए हैं उन्हें ऑन रिकॉर्ड नहीं लेकर आए। वजह सिर्फ यही है, हेस्टी मैनर में दिए गए डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए जो है वो उनके आर्गूमेंट मेंशन उसमें नहीं किए और एक तकरीबन 45 मिनट्स के आर्गूमेंट्स दिए और उसमें कोई एक भी आर्गूमेंट कोर्ट की जो ऑर्डर है उसमें मेंशन नहीं किया गया। तो ये लीगली और एथिकली भी बड़ा गलत है। कुछ लोग फुटेज बना रहे थे, इस पर लकी ने खुद मना किया कि यार ये काम ना करो, ये फुटेज वगैरह जो है यहाँ ना बनाओ, अदालत में ना बनाओ, मेरे लिए बाद में मसला हो जाएगा। बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट में आप दायर कर रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि अभी नहीं कर रहे, थोड़ा सा स्टे करके उसके बाद किया जाए, इसकी क्या वजह है? हमारे पास एक तरह का कह लें कि लास्ट चांस है। फयाज में बताइएगा, आज जुडिशियल रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया है और दोबारा कब इन्हें पेश किया जाएगा? बहुत शुक्रिया। दोबारा 20 तारीख को पेश किया जाएगा। ये रूटीन का एक मैटर है, हर 14 दिन के बाद जुडिशियल रिमांड जो है वो एक्सटेंड होता है। चलान के हवाले से क्या खबरें हैं, कब तक अभी तक वो जमा करवा दिया गया है या आपसे कोई कॉपी वगैरह आपको मिली है इस हवाले से? नहीं, अभी हमें कॉपी वगैरह नहीं मिली। एक्सपेक्टेड है कि 1-2 दिन में शायद इस हवाले से कोई पेशरफ्त हो, लेकिन अभी हमें उसकी कॉपी नहीं रिसीव हुई। चलान के हवाले से कुछ चीज़ें आपके ज़हन में चल रही हों? देखें, ये तो जब क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, इसमें कंप्लीट हो जाए चीज़ें, जब पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा तो फिर पूरा डिटेल में चीज़ें खोल के आप लोगों को बताएंगे। अच्छा रामेश साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अब जो है आप हाई कोर्ट कब रिट दायर कर रहे हैं, पिटीशन दायर कर रहे हैं इस ज़मानत के हवाले से? देखिए, इसमें बहुत सारी लीगल चीज़ें हैं, अभी हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे, देख रहे हैं हमने, क्योंकि ये हमारे पास एक तरह का कह लें कि लास्ट चांस है। हाई कोर्ट पूरे प्रोविंस की एक बड़ी अदालत होती है, तो उसमें हमने बहुत सारे लीगल जो फैक्ट्स होते हैं उसको भी देखना होता है। इसमें उस्मान मुश्ताक साहब इसको भी देख रहे हैं, पिटीशन वगैरह उन्होंने रेडी की हुई है। ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कब बेहतर समझते हैं, कब इसको फाइल करें। और आप क्या समझते हैं कि सेशन कोर्ट में जो बेल एप्लीकेशन है जमानत की वो खारिज हुई, वो किस बिना पे हुई है? देखिए, उससे हमें बड़ा मायूस किया। उसमें उस्मान मुश्ताक साहब ने तकरीबन 45 मिनट्स के आर्गूमेंट्स दिए और उसमें कोई एक भी आर्गूमेंट कोर्ट की जो ऑर्डर है उसमें मेंशन नहीं किया गया। तो ये लीगली और एथिकली भी बड़ा गलत है। इस पर तो बाकायदा तौर पे उस्मान साहब कंटेस्ट भी करना चाहिए, लेकिन उनकी आला ज़रफ़ी है, उन्होंने इस पॉइंट पे कोई बात नहीं की। जब कोई एडवोकेट अपने आर्गूमेंट प्रेजेंट करता है तो कोर्ट बाउंड है इस चीज़ की कि कम से कम उन्हें ऑन रिकॉर्ड तो लेकर आए। तो जो उन्होंने 45 मिनट्स के आर्गूमेंट्स किए हैं उन्हें ऑन रिकॉर्ड नहीं लेकर आए। वजह सिर्फ यही है कि अगर उनके आर्गूमेंट इतने स्ट्रॉन्ग थे और इतने वैलिड थे कि अगर आप उसको ऑर्डर शीट में लेकर आते तो दैन फिर इस बिल को डिसाइड करना ऑनरेबल कोर्ट के लिए मुश्किल हो जाना था। उन्होंने अपने उस हेस्टी मैनर में दिए गए डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए जो है वो उनके आर्गूमेंट मेंशन उसमें नहीं किए और एक रूटीन मैटर में 1 पेज का ऑर्डर किया है जो कि जिसकी कोई बेस नहीं बनती। और उसमें अखलाकियात, शरीयत और इस तरह की चीज़ों को डिस्कस किया गया जिसके लिए फेडरल शरीयत कोर्ट मौजूद है। इन अदालतों ने कानून के मुताबिक चलना होता है, लीगली उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं। अच्छा, मुझे आज के दिन के हवाले से बताइएगा कि अभी आपकी लड़की से मुलाकात भी हुई है, किस तरह का उनका नेचर था आज, ठीक थे, कैसी तबीयत उनकी आज? देखें, ये तो सवाल जो है ना वो बनता ही नहीं है कि एक बंदा जेल में है उसकी तबीयत कैसी होगी। डेफिनेटली वो परेशानी होगा, सफ़र कर रहा है, लेकिन ये है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा सब्र है। वो अपने इदारों पे पूरा रिलाय कर रहा है कि उसे अब पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर पूरा एतमाद है, हमारे इदारों के ऊपर पूरा एतमाद है कि वो इस बात में बिलीव करता है कि वो पाकिस्तान के इदारों से ही उसे इंसाफ मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ सामने आई कमरे रूम के अदालत के अंदर, कुछ लोग फुटेज बना रहे थे, इस पर लकी ने खुद मना किया कि यार ये काम ना करो, ये फुटेज वगैरह जो है यहाँ ना बनाओ, अदालत में ना बनाओ, मेरे लिए बाद में मसला हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये बेसिकली इसमें इस पे कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान कोई इस तरह की फुटेज बनाना, ये प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि जब कोई अक्यूज पर्सन कस्टडी होता है तो आप उसकी इस तरह से नहीं बना सकते। तो वो डेफिनेटली जो जेल रूल्स हैं उसकी भी वायलेशन है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई, क्योंकि वो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, पूरी फैमिली सफ़र कर रही है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए मज़ीद कोई मुश्किल इस पॉइंट पे ना बने। हालांकि उसमें उनकी कोई कंसेंट भी नहीं है, क्योंकि लोग उनको चाहते हैं, वो समटाइम तो उन्हें पता भी नहीं होता तो वीडियोस बन जाती हैं। कब तक बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट में आप दायर कर रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि अभी नहीं कर रहे, थोड़ा सा स्टे करके उसके बाद किया जाए, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये ना इस चीज़ को लीड कर रहे हैं उस्मान मुश्ताक साहब। पिटीशन हम लोगों ने रेडी कर ली है, पिटीशन उन्होंने रेडी कर ली है, लेकिन वो इन सारी चीज़ों को देखने डिपेंड ये करता है कि वो कब बेहतर समझते हैं कि उसको फाइल करेंगे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, लीगल पॉइंट्स को भी देखना है, और क्योंकि वो केस को डे 1 से लेके चल रहे हैं
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप लोगों ने देखा, सेशन कोर्ट में देखा, हाई कोर्ट में भी, तो वो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेड है कि खर्चा इंशाल्लाह। ये है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल एप्लीकेशन खारिज हुई, जमानत की सेशन में हुई, क्या हाई कोर्ट में भी आप ये समझ इस वजह से डिले हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट का स्कोप बहुत ज़्यादा है और हमें पूरी तरह से हम श्योर हैं कि ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है वो कानून की सही मानों में तशरीह करेगी और ये केस एक टेस्ट केस बनेगा और इसमें इंशाल्लाह हमें हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।